नमस्कार। राजस्थान प्रदेश के जीवड़ो खम्मा घणी आप सभी को अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर बड़ा ही आपका स्वागत है। राजस्थान प्रदेश की ऐसी भर्ती जिसमें वह बेरोजगार सरकारी नौकरी लेगा जिसने पढ़ाई छोड़ दी है। गांव गांव ढाणी ढाणी का वह बेरोजगार युवक है जिसने पढ़ाई से दूरी बना ली है, सेल्फ बिजनेस करना शुरू कर दिया है। बकरी चराने वाला भी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेगा और नौकरी लेगा, क्योंकि साथियों भर्ती है ही ऐसी। राजस्थान प्रदेश के जीवड़ों आपको चूकना नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के हरी झंडी मिल चुकी है और हरी झंडी तो मिली जो मिली, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही कि 52,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। सब कुछ स्टेज पर आ चुका है, बस अब हमें विज्ञप्ति का इंतजार है। साथियों पहली बार ऐसे देखा गया है, फर्स्ट टाइम, कि राजस्थान प्रदेश की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती को एग्जाम्स बेस पर लिया जा रहा है, यानी इसमें पेपर होगा एक। देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि ये आप खबर देख पा रहे होंगे और इस खबर में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, पहली बार परीक्षा से 100 विभागों में 52,000 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक की भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर संपूर्ण हम बातें करेंगे, क्या ये खबर आई हुई है, एक एक करके अच्छे से समझना। साथियों आपको पता होना चाहिए कि प्रदेश में पहली बार 100 से अधिक विभागों में 52,000 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती लिखित एग्जाम से करवाए जाने की तैयारी तेज हो गई है। तो बड़ी ही जल्दी इस भर्ती को कंप्लीट कराने की प्रोसेस अब शुरू हो गई है। भर्ती के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया अंतिम चरण में होने से अगले सप्ताह अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने की संभावना है। साथियों अभ्यर्थियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने की संभावना हो चुकी है। अभ्यर्थियों का लंबे समय से कायम इंतजार खत्म हो जाएगा। चयन बोर्ड ने पहले ही एग्जाम्स कैलेंडर में कुछ भर्तियों के लिए 18 से 21 सितंबर 2025 तक डेट रिजर्व कर रखी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। राजस्थान में सरकार ने 29 सितंबर की कैबिनेट में भर्तियों में पारदर्शिता और एक रूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा एवं समकक्ष पदों और ड्राइवर्स के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं एवं 8वीं कक्षा उत्तीर्ण से बढ़ाकर 10वीं कर दी गई है। देखो साथियों चतुर्थ श्रेणी की भर्ती तो आ ही रही है, ये तो क्लियर है। इसी के साथ साथ ड्राइवर की भी भर्ती है। पहले इसकी योग्यता 5वीं पास थी, 8वीं पास थी, तो इस योग्यता को लेकर के पिछले 4-5 साल से इस भर्ती को उलझन में डाला जा रहा है, लेकिन अब इसकी योग्यता 10वीं पास कर दी गई है। रास्ते इसके ओपन हो चुके हैं और सब कुछ क्लियर है। अब दोस्तों तो यहां पर आप सभी को ये तो पता चल गया कि 52,000 पद है, तो इन 52,000 पदों में से 47,000 पद तो नॉन टीएसपी के और 5,000 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं। तो दोस्तों अब आपको बता देता हूं, अगले सप्ताह ही आपके लिए विज्ञप्ति जारी होने की पूर्ण संभावना है। और यहां पर ये अलग अलग आपको जो है अपने बयान भी आ रहे हैं। बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राधे मीना है और सैफाली कुशवाहा है, शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर से है। तो ये बड़ी ही आपके लिए खुशखबरी वाला है मौका साथियों। तो अब तमाम वो खबरें आ चुकी है विभिन्न जगह से। अब बिल्कुल विज्ञप्ति आपके सामने है, नोटिफिकेशन आपके सामने है, बस आप लोग तैयार रहिएगा। पहले जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरियां लगती थी बिना एग्जाम्स के लग जाती, डायरेक्ट 5वीं पास 8वीं पास, लेकिन अब पेपर देना पड़ेगा। और साथियों आपको पदों के बारे में और बताऊं तो नॉन टीएसपी के 47,000 पद और टीएसपी एरिया के बच्चों आपके लिए 5,000 पद है। पहले ही बता रहा हूं, कार्य सुन लो। एमटीएस का जो कार्य होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो कार्य होता है, सेम 4th ग्रेड का रहेगा। कोई भी बड़ा वैज्ञानिक मेरी आवाज सुन रहा है, कोई बड़ा महानुभाव मेरी आवाज सुन रहा है और दिमाग में यही बैठा रखा है कि कौन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनेगा, मैं तो बड़ा आदमी बनूंगा,
तो मेरे ख्याल से आपके वो सपने पूरे हो, आप और बड़ा बनो। लेकिन कहीं हद तक ये भी वैकेंसी आपके लिए छोटी नहीं है और ये भी पद आपके लिए छोटा नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ऑफिस वर्क काम रहेगा। बाबू जो काम करता है फाइलों की देखरेख इधर से उधर, वो काम रहेगा। इसमें खूब चांसेज है प्रमोशन के। 5 साल जब आप 4th ग्रेड पद पर नौकरी कर लोगे और आपने 12th पास 12वीं पास किया हुआ है, तो आप 5 साल बाद डिपार्टमेंटली प्रमोशन के थ्रू एलडीसी बन जाओगे। फॉर्म तो 10वीं पास ही अप्लाई करोगे, नौकरी तो 10वीं पास को मिलेगी। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं है कि सभी ने 10वीं पास कर रखी। भाई आप में से ही ऐसे होंगे जिन्होंने 12वीं भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है और उच्च कोई डिग्रियां ले रखी है, तो आपके प्रमोशन के पूरे प्रबल चांसेस है। सैलरी 2 साल तक तो आप सभी जानते हो, राजस्थान प्रदेश में प्रोबेशन पीरियड के दौरान मैं समझता हूं 4th ग्रेड की सैलरी 12,700 रुपए प्रति माह रहेगी। 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद आपका बेसिक पे 17,400 रुपए, फिर बेसिक पे में आप डीए महंगाई भत्ता जोड़िए तो आपकी सैलरी अलाउंसेज वगैरह जोड़ करके 25,000 प्लस हो जाएगी। फिर तो धीरे धीरे सैलरी बढ़ती है। गवर्नमेंट्स राजस्थान की बढ़ती है, सरकारी भर्ती है, स्थायी भर्ती है, समझ रहे हो। 100 विभाग की मैंने बोला, तो इसमें हो सकता है स्कूल चपरासी भी हो, आरपीएससी के अंदर हो, सचिवालय के अंदर हो, कलेक्टेड कार्यालय में हो, अधीनस्थ विभाग में हो। 100 विभाग बहुत होते हैं। राजस्थान की तमाम जो खाली पड़े हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सारे भर जाएंगे। दोस्तों इसका पेपर RSM-SSP लेगा, जो कैलेंडर में पहले ही एग्जाम डेट फिक्स कर रखा है आलोक राज जी ने, और पेपर होगा 18 से 21 सितंबर 2025 को। तो आपके पास 8 महीने का समय है। इन 8 महीने में जिंदगी बना सकते हो तो बना सकते हो। सिलेबस पाठ्यक्रम की बात करूं तो यहीं से नौकरी लगोगी। नोटिफिकेशन तो आता रहेगा, वो भी बताऊंगा कब आएगा, लेकिन इसको देख लो। पाठ्यक्रम की बात करूं तो इसमें सामान्य हिंदी, संधि, सर्वनाम, मुहावरे, लोकोक्ति, शुद्ध अशुद्ध विलोम शब्द, टेलीग्राम चैनल पर विस्तृत डाल दूंगा। सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे जो 40 अंक के रहेंगे। एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी ग्रामर पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। राजस्थान की जीके खूब पूछा जाएगा, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 80 अंक के रहेंगे। अब राजस्थान जीके में अथा भंडार है, ग्रंथ है, इतनी मोटी मोटी गाइडें आती है, तो थोड़ा दिमाग से ही पढ़ना। उन चीजों को बिल्कुल नहीं, सबसे पहले किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, पाठ्यक्रम को देखने से पहले उस चीज को हटाया करो जो सिलेबस में ना हो, छटनी किया करो। पढ़ने को तो बहुत है, लेकिन जो काम का है वही पढ़ना चाहिए, फालतू में क्यों पढ़े। तो राजस्थान जीके में एक तो आपको कला संस्कृति और लगभग 16 प्रश्न मुझे लगता है कि कला संस्कृति से आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी, देखो साथियों पिछले जितने भी RSM-SSP के पेपर हुए, राजस्थान में जितने भी पेपर हुए, तो उनमें जो राजस्थान की जीके में जो ज्योग्राफी पूछा गया है वो ज्यादा पूछा गया है। तो मुझे लगता है यहां भी कम से कम 14 प्रश्न आपको भूगोल से देखने को मिलेगा। उसके अलावा इतिहास और करंट अफेयर्स 10 प्रश्न, टोटल 40 प्रश्न राजस्थान जी के। उसके अलावा गणित, सामान्य गणित पूछा जाएगा। जिस तरीके से पशु परिचर में 6-7 टॉपिक से ही गणित के प्रश्न आए, उसी तरह 20 प्रश्न 40 अंक। कुछ समझे पाठ्यक्रम के बारे में। अब ये तो आपको पता चल गया कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन मेरे जीवो आपको यह भी पता करना है कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, राजस्थान जीके में जो कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उनमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, गणित में कौन कौन सी प्रश्नावलियां आएंगी,
वो आपको देखना है जल्दी से हमारे टेलीग्राम पर जाकर के। साथियों, 100 प्रश्न हो चुके हैं, 200 अंक के, 2 घंटे का आपको पेपर, 2 घंटे में पेपर देना है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। OMR बेस पर पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। नोटिफिकेशन की बात करूं तो अब तो सब कुछ वित्तीय स्वीकृति सरकार मौसम विज्ञप्ति जारी का दे रहा है, विज्ञप्ति जल्द जारी हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन ना करो। आलोक राज जी है ट्विटर पर, कुछ भी पूछो तुरंत जवाब मिलता है, पूछ लेना, हमने तो पूछ लिया है, कह रहे हैं जल्द, कभी भी किसी भी समय। योग्यता 10वीं पास, केवल और 10वीं पास। पहले इसकी योग्यता 4th ग्रेड की बात करूं तो 5वीं 8वीं पास थी, और योग्यता को लेकर के ही अब तक यह भर्ती काफी सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है। इसमें थोड़ा संशोधन हुआ है। आयु मिनिमम तो आपकी 18 वर्ष, देख लेना 1 जनवरी 2025 तक अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो, और मैक्सिमम तो इसमें थोड़ा कैटेगरी के अनुसार है। जनरल का है तो 40 वर्ष, ओबीसी है 43, SC ST 45 और PWD 50 वर्ष। तो मैं इसी बात का तो जिक्र कर रहा था साथियों कि जिसने पढ़ाई भी छोड़ दी है ना, जो ओवर एज हो चुका है, जो ना SSC का फॉर्म डाल सकता, ना बैंक का डाल सकता, और ना ही कोई राजस्थान पुलिस, किसी का नहीं डाल सकता, तो यहां वो अपनी किस्मत, अपना भाग्य एक सरकारी नौकरी का आजमा सकता है। फीस SSO ID से OTR कर दिया होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो फीस नहीं लगेगी। पहले कभी राजस्थान में किसी भर्ती का फॉर्म डाला है तो, और फर्स्ट टाइम डालोगे तो जनरल के हो 600 रुपए है, अदर की 400 रुपए है। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बार बार बच्चे पूछ रहे थे, सर अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए क्या? ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल कर रहे हैं। अब ये अनुभव प्रमाण पत्र का आखिर प्रश्न आया कहां से बच्चों के मन में? राजस्थान प्रदेश की नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 23,820 पद, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया। इसको लेकर के पिछले 4 साल से भर्ती आ रही है, रद्द हो रही है, आज तक कंप्लीट नहीं हुई। तो बच्चे बार बार कह रहे हैं सर इसमें भी यहां भी, अरे भाई वो सफाई कर्मचारी भर्ती है, ये 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, तो उसमें और इसमें फर्क है, दोनों एक नहीं है। आज से ही ये कंफ्यूज निकाल देना, इसमें कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑफ 10वीं की मार्कशीट चाहिए, और विदाउट CET भर्ती है, कोई भी CET का लेना देना ही नहीं है। साथियों, चयन प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के पेपर की खोपड़ी में जो छेद करेगा उसकी नौकरी लगेगी। पेपर अच्छा गया तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, और फिर फाइनली मेरिट के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। कुछ नहीं, एक पेपर है। दोस्तों, जब राजस्थान की 4th श्रेणी कर्मचारी का जिक्र होता है तब राजस्थान में ड्राइवर भर्ती की विज्ञप्ति का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान में जो ड्राइवर की भर्ती आनी है यह भी इसी के साथ देखी जा सकती है। तो ड्राइवर के लिए भी अगर आपका है मकसद तो उसमें 10वीं पास चाहिए, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए 4 व्हीलर वाला, तो है तो फिर तो आप दोनों की तैयारी करो। जबरदस्त शानदार गजब की भर्ती है। ऑलरेडी जो पशु परिचर का पेपर देकर आए हैं उनको तो बस प्रैक्टिस की जरूरत है। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो ये है दोस्तों राजस्थान की 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती, चपरासी भर्ती, ग्रुप डी भर्ती, 4th ग्रेड भर्ती, इसको कुछ भी कह लो, भर्ती एक ही है। सबसे अच्छी बात कि 52,000 पदों पर सरकार का मकसद, मैं समझता हूं 2025 में अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो मिल गई, क्योंकि दोबारा कोई इतने पदों पर भर्ती कौन निकालेगा? यही कोई पता नहीं, फर्स्ट टाइम आई है ये भर्ती, फर्स्ट टाइम। अब 25 में, 2025 के बाद पता नहीं आपके बच्चे हो जाएंगे और बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तब ये भर्ती आएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, बना लो लक्ष्य। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारी सोशल मीडिया के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपका छोटा भाई आपके लिए हमेशा सभी सरकारी नौकरी की जानकारी देता है।
सभी गवर्नमेंट्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।